हेलो बच्चों, नरेश सर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको इस वीडियो में जीके और जीएस के 30 क्वेश्चन बताएंगे जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। क्योंकि आपकी एसएससी की सभी परीक्षाएं के सीजीएल है, एमटीएस हवलदार, आपका जीडीए, सीपीओ, सीएचएस यानी ऐसे सभी परीक्षाएं, आपकी बैंक है, रेलवे है, जो कि रेलवे की एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, आपके बैंक पीओ है, आप क्लरिकल जॉब है, स्टेट की सभी सर्विस है, एनडी सीडीएस है, और आपकी जो कि सिविल सर्विस के जो भी एग्ज़ाम है, कोई भी एग्ज़ाम, क्योंकि जीके जीएस सभी एग्ज़ामों में आता है, इसलिए ये हर बच्चे के लिए बड़े महत्वपूर्ण है। तो आने वाली परीक्षा के लिए, और ये सभी का संकलन होता है, इसमें साइंस के क्वेश्चन भी होते हैं जिसमें कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, आप एग्रीकल्चर है, कंप्यूटर साइंस है, आपके स्पोर्ट्स के क्वेश्चन भी होते हैं, आपके जो कि डिस्कवरी और इन्वेंशन क्वेश्चन भी होते हैं, आपके डे अवार्ड से होते हैं, आपके स्टैटिक जीके भी क्वेश्चन होते हैं, आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन भी होते हैं जिसमें कि आपका प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास है, वर्तमान इतिहास है, विश्व का इतिहास है, आपके जो कि भूगोल क्वेश्चन भी होते हैं, आपके अर्थशास्त्र क्वेश्चन भी होते हैं। यानी कि जीके जीएस सभी विषयों का एक संकलन होता है, और ये ऐसी कोई परीक्षा नहीं है, मगर छोटी परीक्षा हो और चाहे बड़े स्तर की परीक्षा हो जिसमें कि ये क्वेश्चन ना आए। तो आप निश्चित रूप से परीक्षा से पहले इन क्वेश्चनों को रिवाइज करके जाना, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। कितने कुछ जो हमारे वीडियो वो मिक्सचर है, उसमें सभी जो हम चीज़ बताएंगे आपको टॉपिक जो कि जीएस के, और वो सभी होते हैं। और लेकिन कितने हमने हिस्ट्री पर, पॉलिटी पर, ज्योग्राफी पर, साइंस पर जो कि स्पेशल बनाए हैं, जिसमें स्पेशल साइंस के ही है, इसमें स्पेशल पॉलिटी के, स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन के ही हैं जिसमें संविधान के क्वेश्चन हैं। तो स्पेशल भी हमारे वीडियो हैं और मिक्सचर भी जिस तरह से पेपर में आते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन इस वीडियो का, मानव श्वसन तंत्र का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान के लिए स्थान प्रदान करता है? आपका ऑप्शन है ए श्वसन जो ब्रोंची, बी श्वासनली, बी श्वासनलिका, और डी कूप का। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी। डी इज द राइट आंसर, कूप का। तो इसको डी आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की मूल्य निर्धारण नीति किस दृष्टिकोण का अनुसरण करती है? आपका ऑप्शन है ए अधिक लागत दृष्टिकोण, बी अधिक निवेश दृष्टिकोण, सी भूमि अधिक दृष्टिकोण, डी ऋण अधिक दृष्टिकोण। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ए। तो ए इज द राइट आंसर, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो मूल्य निर्धारण नीति जिस दृष्टिकोण का अनुसरण करती है वो है अधिक लागत दृष्टिकोण। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते? आपका ऑप्शन है ए पूर्वी घाट, बी अंडमान और निकोबार, सी उत्तर पूर्वी क्षेत्र, और डी पश्चिम घाट। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए। ए इज़ द राइट आंसर। तो भारत जिस भाग में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते वो है पूर्वी घाट। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत के किस प्रांत में राजस्व एकत्र करने की रेतवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी? आपका ऑप्शन है ए उत्तरी भारत, बी दक्षिणी भारत, सी पश्चिमी भारत, और डी पूर्वी भारत। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा इसका बी। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि भारत में जो राजस्व एकत्र करने की रेतवाड़ी प्रणाली जो कि वो है दक्षिण भारत लागू की गई थी। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता, बंधुता के सिद्धांतों को किस संविधान से लिया था? आपका ऑप्शन है ए फ्रांसीसी संविधान, बी कनाडा के संविधान, सी ब्रिटिश संविधान, और डी आयरलैंड के संविधान से। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए। ए इज़ द राइट आंसर, यानी फ्रांसीसी संविधान से जो स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांत को जो लिया था। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है? आपका ऑप्शन है ए ग्रेफाइट, बी मीथेन, सी हीरा और डी C60 बक मिस्टर पुलेरिन। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। बी इज द राइट आंसर, यानी कि जो कार्बन का अपर रूप नहीं है वो है मीथेन। तो बी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन टेनिस में ग्रैंड स्लैम नहीं है? आपका ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया ओपन, बी विंबलडन ओपन, सी रोनाल्ड गैरोस और डी फ्रेंच ओपन। तो इसमें आपको थोड़ा सा भी स्पोर्ट्स ज्ञान हो तो तुम तुरंत पहचान जाओगे। तो इसमें सी इज द राइट आंसर। ये ग्रैंड स्लैम नहीं है। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन, विंबलडन ओपन और फ्रेंच ओपन, और एक और होता है US ओपन जिसमें, और ये जो कि रोनाल्ड गैरोस है, ये ग्रैंड स्लैम नहीं है। ये 4 जो कि बड़े ही टेनिस के जो कि इनको ग्रैंड स्लैम बोलते हैं, ऑस्ट्रेलियन, विंबलडन और फ्रेंच ओपन, और एक है US ओपन। तो सी इज द राइट आंसर। सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पूंजीगत वस्तु नहीं है? आपका ऑप्शन है ए औजार, बी भोजन और वस्त्र, सी यांत्रिकी और डी ट्रक। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। जो पूंजीगत वस्तु नहीं है वो है भोजन और वस्त्र। तो बी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पादक क्षमता बढ़ाने वाले व्यय किस प्रकार के व्यय उदाहरण हैं? आपका ऑप्शन है ए राजस्व व्यय, बी उत्पादक व्यय, सी निवेश व्यय और डी पूंजीगत व्यय। तो आपका क्योंकि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा इसका सी इज द राइट आंसर। यानी उत्पादक क्षमता बढ़ाने वाले जो व्यय जो कि किस प्रकार के व्यय का उदाहरण है वो है निवेश व्यय। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जीव के कारण काला जार होता है? आपको ऑप्शन है ए इश्चेरिशिया कोली, बी एजोरोबैक्टर, सी क्लोस्ट्रीडियम, डी लीशमैनिया। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि जिस जीव के कारण काला जार होता है वो है लीशमैनिया। तो डी का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने दिया था? आपको ऑप्शन है ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड बेंटिक, सी लॉर्ड डलहौजी और डी लॉर्ड कैनिंग। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी जो हड़प नीति जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिस किसने दिया था, ये लॉर्ड डलहौजी। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार अग्न्याशयी रस में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? आपको ऑप्शन है ए ट्रिप्सिन, बी पेप्सिन, सी एमाइलेज और डी उपेस। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए इज द राइट आंसर। यानी अग्न्याशयी रस में जो एंजाइम मौजूद होता है जो पाचन के लिए जिम्मेदार वो है ट्रिप्सिन। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य में द्विसदनी विधानमंडल है? आपको ऑप्शन ए पंजाब, बी गोवा, सी बिहार और डी सिक्किम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी इज द राइट आंसर। यानी कि द्विसदनी जो कि विधानमंडल है वो है गोवा। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली की मोती मस्जिद किस मुगल शासन ने बनवाई थी? आपको ऑप्शन है ए अकबर, बी हुमायूं और सी औरंगजेब और डी शाहजहां। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी कि जो मोती मस्जिद जो कि अकबर ने जो कि मुगल शासक ने बनवाई थी। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका अध्ययन एवं मूल्यांकन करने के लिए विजय केलकर समिति का गठन किया गया था? आपको ऑप्शन है ए सार्वजनिक निजी भागीदार मॉडल, बी चीनी की मिलों की स्थिति, सी एयर इंडिया का निजीकरण और डी भारत में गरीबी। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी इज द राइट आंसर। यानी कि
जो कि अध्ययन में मूल्यांकन करने के लिए जो विजय केलकर समिति को जो गठन किया गया वो है एयर इंडिया के निजीकरण के लिए। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कौन सी समिति है जिसका कि जो कि एयर इंडिया के निजीकरण के लिए किया गया, वो है विजय केलकर समिति। तो सी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है? ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया है, तो इसका आपको राइट आंसर इसको आपको, क्योंकि इसमें और दूसरा राज्य भी दिया है और वो है बिहार। सी इज द राइट आंसर, तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही रूप से मेल नहीं खाता है? आपको ऑप्शन है ए कथक केरल, बी कुचिपुड़ी ओडिशा, सी भारतनाट्यम तमिलनाडु और डी कथकली उत्तर प्रदेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी। सी इज द राइट आंसर, यानी कि जो मेल नहीं खाता वो है भारतनाट्यम तमिलनाडु, ये नहीं है। कथक केरल का है, कुचिपुड़ी ओडिशा का है और कथकली उत्तर प्रदेश का, ये सब मेलित हैं और भारतनाट्यम तमिलनाडु का नहीं है। तो इसका सी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1799 की श्रीरंगपट्टनम की अंग्रेजों लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे हराया था? आपको ऑप्शन है ए नजीब जंग, बी टीपू सुल्तान, सी सिराजुद्दौला और डी पेशवा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। बी इज द राइट आंसर, यानी कि 1799 की श्रीरंगपट्टनम लड़ाई में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को हराया था। तो 20 राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा निम्नलिखित में से किस प्रकार की झिल्ली है? आपको ऑप्शन है सरोज झिल्ली, बी क्यूटेरियम झिल्ली, सी साइनोवियल झिल्ली और डी म्यूकस झिल्ली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। बी इज द राइट आंसर। ये त्वचा है जो कि क्यूटेरियम प्रकार की झिल्ली है, तो बी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हौजी सुल्तानी एक खाली जगह है। आपका ऑप्शन है ए मीनार, बी बड़ा जलाशय, सी महल और डी मस्जिद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। बी इज द राइट आंसर, यानी हौजे सुल्तानी एक प्रकार का बड़ा जलाशय है। तो बी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी सदस्य देशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आपको ऑप्शन है 10 वर्ष, बी 5 वर्ष और सी 8 वर्ष और डी 13 वर्ष। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखने की ज़रूरत है। तो जो अस्थायी सदस्य होते हैं वो उनका जो कार्यकाल है वो 10 वर्ष का होता है। 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 स्थायी सदस्य होते हैं। 15 ये जो कि संयुक्त राष्ट्र में जो सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी और 5 स्थायी। तो और ये जो अस्थायी सदस्य हैं उनका कार्यकाल 10 वर्ष का होता है और जो 5 सदस्य होते हैं उनका अनिश्चितकालीन, यानी कि वो स्थायी सदस्य हैं और उनको वीटो पावर, आपको मालूम है वीटो पावर है उनके पास में। ये इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका और रूस और चीन। भारत इसकी जो कोशिश कर रहा है स्थायी सदस्य की, अस्थाई में तो वो हमेशा से ही रहता है। तो ए इसका राइट आंसर 10 वर्ष आपको लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? आपको ऑप्शन है ए 4 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 6 वर्ष और डी 5 वर्ष। ये सिंपली क्वेश्चन है। आपका जो ऑप्शन होगा डी, जो पंचायत का जो कार्यकाल है वो 73 संविधान संशोधन के अनुसार वो है 5 वर्ष। तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? आपको ऑप्शन है ए मेटल, बी कोर, सी मैग्मा और डी क्रस्ट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है डी, यानी पृथ्वी की जो ऊपरी जो परत को जो कि क्रस्ट कहते हैं। तो इसका डी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी डेल्टा बनाना किस प्रक्रिया का परिणाम है? आपको ऑप्शन है ए क्षरण, बी निक्षेपण, सी बाष्पीकरण और डी अवसादन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। बी इज द राइट आंसर,
एंड डेल्टा बनना, जो नदी का डेल्टा बनना, जिस प्रक्रिया का परिणाम वो है निक्षेपण। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी महासागरीय धारा है? आपका ऑप्शन है ए गल्फ स्ट्रीम, बी अगुलहास धारा, सी लेब्राडोर धारा और डी अलास्का धारा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी कि एक ठंडी महासागरीय धारा है वो है लेब्राडोर धारा। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललित कला अकादमी किस क्षेत्र का एक शीर्ष सांस्कृतिक सरकारी संस्था है? आपका ऑप्शन है ए नाट्यशाला थिएटर, बी दृश्य कला विजुअल आर्ट्स, सी प्रदर्शन कलाएं परफॉर्मिंग आर्ट्स और डी गायन म्यूजिक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, बी इज राइट आंसर, यानी दृश्य कला विजुअल। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिम्पोंग हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर और ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कलिम्पोंग जो हिल स्टेशन पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 74वें संशोधन अधिनियम 1992 ने भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा? आपका ऑप्शन है ए 9A, बी 10, सी 11 और डी 12। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, ए इज द राइट आंसर 9A। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक 5 पॉइंट समवन किसने लिखी? आपका ऑप्शन है ए गुरुचरण दास, बी विधु विनोद चोपड़ा, सी चेतन भगत और डी अमेश त्रिपाठी। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, सी इज़ द राइट आंसर। इनकी बहुत पुस्तकें हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं चेतन भगत, ये IIT और MBA हैं, और लेकिन इनका लेखन के कार्य बहुत ही, ये इस समय इंग्लिश के राइटर हैं ये चेतन भगत। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। कई फिल्म बन चुकी हैं इनके जो चेतन भगत के जो इस उपन्यासों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील के निर्माण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता? आपका ऑप्शन है ए कार्बन, बी सल्फर, सी निकेल और डी क्रोमियम। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, बी इज द राइट आंसर, यानी कि स्टेनलेस स्टील के निर्माण में कि सल्फर का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। इस प्रकार से ये 30 क्वेश्चन हमने GK GS के आपको इसमें बताए। हमने ये पहले बता दिया है, सभी चीज़ों को संकलन हम कोशिश कर रहे हैं, आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन जो कि परीक्षा के लिए आपको बड़े इम्पोर्टेंट हों। निश्चित रूप से आप परीक्षा से पहले रिवाइज करके जाएं, आपको निश्चित लाभ होगा। जिन बच्चों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो निश्चित रूप सब्सक्राइब कर लें, और आपका कोई भी सुझाव हो तो वो आपका सजेशन हमारे लिए आप कमेंट करना, और आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, और यदि आपको कुछ ज्ञान प्राप्त होता है और यदि आप क्वेश्चन इसमें देखते हैं कि कोई क्वेश्चन बताएं तो सब्सक्राइब करना, और नहीं तो मत करना। बहुत बहुत धन्यवाद।